हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हिमाचल की हिस्ट्री को जो है वो आप पढ़ रहे होंगे, ताकि आपको जो है हर राज्य से पता चल जाए, हर डिस्ट्रिक्ट से पता चल जाए कि हिमाचल प्रदेश में जो है किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है किन किन राजाओं ने जो है और किन का यहाँ पे किन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया था, उसमें वहाँ पे कौन से राजा थे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये ऐसे ही आते हैं कि कांगड़ा का उसमें कौन सा राजा था। ठीक है, जो मैंने आपको याद भी करवा दिया है कि रूपचंद, फिरोज शाह के टाइम में कौन सा राजा था कि फिरोज जो है वो बहुत ही रूपवान था, तो रूपचंद है ना। और पृथ्वी के बिना हम कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में कौन था? पृथ्वीचंद था। और जहांगीर के टाइम में कौन था? त्रिलोकचंद था। कि जहाँ से अच्छा कौन है? तीनों लोक में कौन है? जहांगीर है। ठीक है, तो इस तरह से आपने याद रखना है। और सबसे पहले जो आया था महमूद गजनवी, तो महमूद गजनवी किसमें जो है वो कांगड़ा का राजा कौन था? तो कैसे याद कराया था मैंने आपको कि गज जो है वो कैसा होता है? सारे जगह पे चलता है, तो जगदीश चंद। ठीक है, इस तरह से आपने याद रखना है ताकि आपको जो है पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, है ना, और आप जो है क्वेश्चन का आंसर लगा सकें। फिर मुगल वंश की नींव किसने रखी थी? तो मुगल वंश की नींव जो है वो बाबर ने रखी थी, है ना। और बाबर के बाद जो है आज हम पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, कि मुगल शासकों ने पहाड़ी राज्यों को अपने राज्य का प्रबंध करने की पूरी आज़ादी दी, तो पहाड़ी राजा मुगल बादशाह को सूचित किए बिना किले बनवाते थे। आपसी झगड़ों का निपटारा करवाने के लिए पहाड़ी शासक मुगल हस्तक्षेप करते व मांगते थे। प्रत्येक पहाड़ी राज्य से मुगल वार्षिक कर वसूल करते थे। कांगड़ा वर्ग की गृहस्थों के लिए 4 लाख वार्षिक कर था। प्रत्येक राजा को अपनी सिंहासन आरोहण के समय निश्चित राशि दिल्ली भेजनी होती थी, है ना। इस तरह से जो है वो राजा से जो है वो राशि मांगते थे। ठीक है, और राजा जो है वो गांव से इकट्ठा करते थे। ठीक है, जिसके बाद उन्हें खरीदा या खिलत पोशाक और शाही भेंटों के साथ दिया जाता था। तो पहाड़ी राजाओं के विद्रोहों को ज़्यादातर मुगल शासकों ने क्षमा कर दिया था। तो मुगल शासक पहाड़ी राजाओं के पुत्रों एवं रिश्तेदारों के बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखते थे, ताकि भविष्य में होने वाले विद्रोह को रोका जा सके। तो यह प्रथा जो है वो अकबर द्वारा शुरू की गई थी, है ना। तो आज हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है वो लगा लेते हैं पहले, तो आप ही साथ में लगाइए। बुसरा रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? तो किससे नवाजा था? केरी सिंह को नवाजा था, है ना। और उसे क्या कहा जाता था? आजान बाहु कहा जाता था, है ना। ये आपने याद रखना है कि किसने इसे छत्रपति की पदवी से नवाजा और इसे और क्या कहा जाता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की किस देसी रियासत ने कभी सम्राट अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसकी सेना ने उसके काफ़ी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था? तो किसने नहीं किया था? तो कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा रियासत ने जो है अकबर का आधिपत्य जो है स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण किया? तो जहांगीर ने। कब आया था? तो 1605 में जो है जहांगीर जो है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो 1605 में जो है, तो उसके बाद जो है वहाँ पे 1620 में जो है इसने कहा कि नगरकोट के किले के अंदर मस्जिद का निर्माण किया जाए। ठीक है, पहली पर्वतीय सरदार जिसने औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य खंडित होने के बाद अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र कांगड़ा पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया था, तो था जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो कौन था वो? राजा घमंडचंद था। ठीक है, अपनी आधिपत्य की स्वीकृति के सूचक के रूप में वार्षिक नजराना लेने के अलावा अकबर ने पहाड़ी राजाओं द्वारा आज्ञा पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाया था? मुगल दरबार में बंधक का तरीका अपनाया था। राजा घमंडचंद ने अपने राज्य का विस्तार करना क्यों शुरू किया? तो क्यों शुरू किया? औरंगजेब की मृत्यु और मुगलों के पतन के कारण। कि औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी, है ना, तो मुगल का पतन हो गया, औरंगजेब लास्ट था ना, तो घमंडचंद ने जो है अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया गया। ये घमंडचंद कौन था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, घमंडचंद की मृत्यु कब हुई? 1773 ईस्वी में।
हुसैन कुली खां जो अकबर का पंजाब का सूबेदार था ने किस कारण नगरकोट के किले से घेरा उठा लिया? तो इब्राहिम हुसैन मिर्जा के विद्रोह के कारण। कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर बीरबल का कब्जा होने के बावजूद नगरकोट किले पर किसका कब्जा रहा? तो किसका कब्जा रहा? राजा विधिचंद का। मुगल दरबार में कितने पहाड़ी राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया गया था? तो कितने थे? 22 थे। ठीक है। घमंड चंद के समय कांगड़ा किले पर किसका अधिकार था? तो किसका था? नवाब सैफ अली खान। पहला मुगल किलेदार कौन था? या आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पहला कांगड़ा का जो है मुगल कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार कौन था और अंतिम कौन था? तो अंतिम कौन था? अंतिम था नवाब सैफ अली खान, है ना। और आप पहला बताएंगे मुझे, पहला कौन था? वो था नवाब अली खान। ठीक है। जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किले को जीता? तो जगत सिंह की मदद से जीता था। ठीक है। नूरुद्दीन किस में नूरपुर नाम पड़ा? क्योंकि नूरुद्दीन शाहजहां का नाम, बेगम नूरजहां का नाम और नूर का मतलब सुंदर स्थान। ठीक है। जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा कब आए? 1622 ईस्वी में आए। अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि प्रदान की थी? तो किसको की थी? घमंड चंद को की थी। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि प्रदान की थी? तो वो घमंड चंद को महाराज की उपाधि प्रदान की थी। आगे हैं, पंजाब को पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक होते थे उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी या बताई जाती है? तो जहांगीर द्वारा। ठीक है। 1588 से 1590 ईस्वी में कांगड़ा के इस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था? तो विधिचंद ने। ठीक है। सबको इन्होंने जो है इकट्ठा कर दिया था। किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्के को लौटाने हेतु विवश कर दिया? तो ये है आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। ठीक है। किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा का किला हस्तगत करने में मदद की? तो कौन सा था जिसने जहांगीर को जो है मदद की थी? तो वो था नूरपुर का राजा। ठीक है। नूरपुर के राजा ने मदद की थी। ठीक है। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्ख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने याद रखना है ना। शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बल्ख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? तो जगत सिंह को भेजा था। ठीक है। आगे हैं, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? तो किस रियासत को माना था दारा शिकोह की पत्नी ने? नूरपुर को, है ना। तभी तो नूरपुर नाम रखा था फिर, है ना। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? जब अकबर थे बिलासपुर में तो वहाँ का राजा कौन था? वो था ज्ञानचंद। मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो था प्रताप सिंह बर्मन। चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? शाहजहां ने। ठीक है। कांगड़ा के किस राजा ने परिसंघ बना मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? विधिचंद। त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? त्रिलोकचंद और हरिचंद। अभी मैंने आपको बताया था कि जहांगीर के समय जो है वो कांगड़ा का राजा कौन था? त्रिलोकचंद था। ठीक है। जहांगीर के समकालीन कांगड़ा के राजा कौन थे? तो थे बलभद्र। ठीक है। अकबर के समकालीन गुलेर का राजा कौन था? जगदीश चंद। गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? तो ये रूपचंद को दी थी। ठीक है। रूपचंद को बहादुर की उपाधि दी गई थी। गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मानसिंह को जो है शेर अफगान की उपाधि दी गई थी। जहांगीर और नूरजहां किस वर्ष शिवा राज में आए थे? तो ये 1622 ईस्वी में आए थे। जहांगीर का शासनकाल आपने याद रखना है कि 1605 में जो है वो जहांगीर आए थे। ठीक है। आगे करेंगे,
बैरम खां ने नूरपुर के किस राजा को 1558 ईस्वी में मौत के घाट उतारा था? तो किसे उतारा था? नवाब भक्तपाल को। ठीक है, भक्तपाल को जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया था। आगे 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया? जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, नवाब अली खान को। और अंतिम मुगल किलेदार कौन था? नवाब सैफ अली खान। ठीक है, याद रखना है आपने, पहला था नवाब अली खान और लास्ट था नवाब सैफ अली खान। जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए किसे भेजा था? तो किसे भेजा था कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए? सूरजमल को कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए भेजा था। लेकिन जब सूरजमल ने जो है वो बीच रास्ते में ही छोड़ दिया तो सूरजमल का जो है वो वध कर दिया गया। ठीक है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित कर दी गई थी? तो करी थी शाहजहां के टाइम में। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में किया था? तो 1556 ईस्वी में। किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था? तो किसने किया था? औरंगजेब ने। किस मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौरी राजा कौन था? तो शाहजहां के समय कौन था वहाँ पे? मंधाता प्रकाश। याद रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिरमौर का राजा कौन था? तो मंधाता प्रकाश। मुगल सम्राट अकबर ने 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किला दान किया था। किसको? बीरबल को। किस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था और उसका कमांडर कौन था? तो आपको बार बार बता दिया कि पहला जो है किलेदार था वो नवाब अली खान था और अंतिम जो है वो नवाब सैफ अली खान था। कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो अकबर ने कैद कर लिया था। ठीक है, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो किसको दिया था? ये क्वेश्चन 2-3 बार आ गया और कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होना चाहिए। केरी सिंह को ही अजान बाहु कहा जाता था और औरंगजेब ने जो है वो छत्रपति की उपाधि दी थी। ठीक है, कहाँ का था ये? किन्नौर का राजा था। ठीक है, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? तो ये राजा घमंड चंद ने। किस नगर की में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? तो नगर कोट। मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई? तो अहमद शाह दुरानी की। शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? तो 1640 में। नरेटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच में हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरेटी की लड़ाई कांगड़ा और चंबा शासकों के बीच में हुई। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि किस तरह के युद्ध हुए। तो आगे पढ़ेंगे हम सिख जो है वो कब कब यहाँ पे आए हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ पे जो है सबसे पहले गए, ये आपने याद रखना है। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की थी या आदि गुरु कौन थे? वो थे गुरु नानक देव जी, पहले सिख गुरु थे। और इन्होंने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की थी। उनकी यात्रा की याद में स्वाथू के निकट जो है जोसर में गुरुद्वारा बना है। ठीक है, फिर थे गुरु अर्जुन देव जी, ये 5वें सिख गुरु ने अमृतसर में जो है हरमंदिर साहब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया था, है ना। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा जो है वो गुरु जी के शिष्य बने थे। तो ये आपने याद रखना है। आगे हैं गुरु हरगोविंद जी, ये 6ठे गुरु थे और कहलूर के राजा से भेंट किए हुए इन्होंने 1634 में कीर्तपुर शहर बसाया था। ये आपने याद रखना है, कीर्तपुर शहर बसाया और गद्दी स्थापित की। तो किसने? गुरु हरगोविंद जी ने। गुरु तेग बहादुर जी ने, तो ये 90 सिख गुरु थे, है ना। और इन्होंने जो है कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव पर मक्खोवाल गांव बसाया, जो बाद में आनंदपुर साहब के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मक्खोवाल गांव जो है वो किसने बसाया था।
या आनंदपुर साहिब के नाम से कौन सा गांव जाना जाता है। ठीक है, तो ये थे गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर का वध किसने किया था, किस मुगल शासक ने गुरु तेग बहादुर का वध किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, 10वें गुरु गोविंद जी और पहाड़ी राज्य। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। इसके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया। ठीक है, तो ये लास्ट गुरु थे आपके गुरु गोविंद सिंह, और सिख के 10वें गुरु थे। ठीक है, याद रखना है। और इनका जन्म जो है, कई बार इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पे हुआ, कब हुआ। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि पटना में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, आगे हैं सिरमौर प्रवास। सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर गुरुजी नाहन आए। ठीक है, मेदिनी प्रकाश ने जो है इन्हें बुलाया था, तो उन्हें यमुना नदी के किनारे पाउंटा साहिब में किला बनाने के लिए भूमि भी प्रदान की गई। और गुरुजी ने जो है 1683 से 1688 ईस्वी तक पाउंटा में रहे और दशम ग्रंथ की रचना की। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि मेदिनी प्रकाश ने जो है इन्हें वहाँ पे बुलाया था। बघानी युद्ध हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस युद्ध है। बघानी युद्ध आपने याद रखना है, 1686 ईस्वी में बघानी का युद्ध हुआ था, है ना। किसके बीच में हुआ था, तो कहलूर के राजा भीमचंद और गुरुजी के बीच में जो है ये बघानी का युद्ध हुआ था। ठीक है, स्टोरी बताई जाती है कि सफ़ेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसे गुरुजी को आसाम के राजा रतन राय ने दिया था। तो गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद, उसके समधी गढ़वाल के फतेह शाह और हंडूर के राजा हरिचंद के बीच जो है 1686 ईस्वी में बघानी साहिब का युद्ध हुआ, जिसमें जो है वो गुरु गोविंद सिंह जी जीत गए थे। हंडूर का राजा हरिचंद गुरुजी के तीर से युद्ध में मारा गया था। ठीक है, तो आगे है नदौन युद्ध। नदौन युद्ध में गुरुजी, कौन गुरुजी, गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है, भीमचंद की सहायता की और मुगल सेनापति को पराजित किया। नदौन पराजय के बाद जो है दिलावर खान के बेटे रुस्तम खान ने आनंदपुर पर आक्रमण किया, जिसे गुरुजी ने नाकाम कर दिया। गुरुजी ने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के नाम मिलकर लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को पराजित किया। आगे है मंडी यात्रा। गुरुजी ने मंडी के राजा सिद्ध सेन के बुलावे पर मंडी और कुल्लू की यात्रा की। ठीक है, तो सिद्ध सेन ने, पूछ लिया जाता है कि गुरु गोविंद सिंह के समय जो है मंडी का कौन सा राजा था, तो राजा सिद्ध सेन था। और आपको पता है कि खालसा पंथ की स्थापना भी किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने ही करी थी। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखना है कि ये 10वें गुरु थे, खालसा पंथ की स्थापना की थी। कब की थी, ये भी आपने याद रखना है, 1699 ईस्वी में की थी। और 13 अप्रैल के दिन और क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये भी आपने याद करना है। आगे है आनंदपुर से दक्षिण प्रवास। तो 1703 इसमें पहाड़ी राजाओं और मुगलों ने मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। तो गुरुजी 1704 इसमें आनंदपुर साहिब को छोड़कर नांदेड़ चले गए और वहाँ पे उन्हें माधो सिंह बैरागी के साथ मिला, जिसे उन्हें सिख पंथ का नेतृत्व करने से मुगलों से बदला लेने के लिए उत्तर भारत भेजा गया। तो सरहंद में गुरुजी के बेटों को शहीद कर दिया गया और गुरुजी को 1708 ईस्वी में नांदेड़ में पठान द्वारा धोखे से हत्या कर दी गई। ठीक है, इस तरह से आपने सिख के बारे में याद रखना है कि पहले सिख गुरु कौन थे और अंतिम कौन थे। ठीक है, ये आपने सारे याद रखने हैं और किसने जो है आनंदपुर साहिब की स्थापना की थी, है ना, और कहाँ पे की थी, ये सारा आपने याद करना है। ठीक है, ओके बाय, है ना। आपने ये ढंग से याद करना है कि कौन से राजा जो है, जब मुगल वंश की स्थापना हुई थी उसमें मंडी में हिमाचल प्रदेश में आए थे, तो कौन से